हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेड 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, जेड का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है इनसे भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पैटर्न ही नहीं बल्कि वो का वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। एक कोइंसिडेंट की बात है, 2018 के पेपर से 2019 के पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। समझ रहे हो आप? तो इसलिए प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है वो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा परबल अनुचुंबकीय है? तो परबल अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक आपको बताना है। तो पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होंगे? क्रोमियम प्लस में होंगे, क्योंकि क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 होगा, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे आपके, कुछ इस तरह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्थूल व कोलाइडल डिस्प्लेस्ड प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव क्या कहलाता है? तो वो आपके कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है आपके? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एंथैल्पी परिवर्तन जो कैलोरीमीटर द्वारा नहीं निकाल सकती हैं वह किसी सहायता से निकाला जा सकता है। वह किसकी सहायता से निकाला जा सकता है? हेस के रूल से आप किसी प्रकार की एंथैल्पी एंट्रोपी में चेंजेस आप निकाल सकते हैं। कोई सी भी एनर्जी हो उसमें परिवर्तन आप किसके द्वारा निकाल सकते हैं? हेस के रूल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, PCl5 की संकरण अवस्था क्या होगी? तो PCl5 पे आपके पास सेंट्रल एटम आपके क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं? 5, 5/2 कितना हो जाएगा? 5। एन की वैल्यू 5 आ गई, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3d। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आयनिक बंध कौन से यौगिक में है? तो आयनिक बंध किस में होंगे? जिसमें चार्ज पार्टीशन हो रहा होगा। आपको पता है Mg+2 में जाता है और Cl- में जाता है। तो यहाँ पर 2Cl- और Mg+2 बन जाएगा, इसलिए पार्टीशन कहाँ हो जाएगा? MgCl2 में। इस वजह से आयनिक बॉन्ड किस में हो जाएगा? MgCl2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, गलनांक सबसे कम। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सीजियम में एक ऐसा एस ब्लॉक एलिमेंट है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का सांद्रता गुणनफल H+ व OH- हमेशा स्थिर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? तो ये किसके बराबर होते हैं? आपके KW के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? आपके KW के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से दुर्बलतम संयुग्मी क्षार कौन सा है? आप एक काम कीजिए, आपको कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस पूछे, वीकेस्ट पूछे, तो आप उसमें क्या कीजिए? एक H+ आयन ऐड कर दीजिए, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला बन जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए, कॉन्जुगेटेड बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए, वही आपका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड वीकेस्ट कॉन्जुगेटेड क्षार हो जाएगा। तो देखिए, आप ClO4- में अगर आप H+ ऐड करेंगे तो HClO4 बन जाएगा, जो आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो उससे बनने वाला बेस कैसा होगा? वीक होगा। तो थर्ड आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस क्रिएट कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में जो कौन सा एल्किल हैलाइड है वो क्रियाविधि प्रदर्शित कर सकता है? तो कौन कर सकेगा? 1 डिग्री हैलाइड, तो CH3Br कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? यानी आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब मैक्सिमम पूछी गई है, तो किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, Fe+2 जिसका परमाणु क्रमांक 26 है में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे किसके समान नहीं होगी? देखो नोट लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मिलता है, और इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। नहीं पूछा है, मतलब 3 ऑप्शन राइट है और एक ही रॉन्ग है। तो पहला आपके देखिए, पी इलेक्ट्रॉन यानी नियोन में पी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और डी इलेक्ट्रॉन फेरस में कितने? 6, बराबर हो गए। एस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में एस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। डी इलेक्ट्रॉन फेरस में कितने होते हैं? 6। लेकिन पी इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन में कितने होते हैं? 6 और 5 11, लेकिन यहाँ कितने हैं? 6 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, धातु क्रम जिसमें धातु फ्लूइड अवस्था में प्राप्त होता है क्या कहलाता है?
स्मेल्टिंग। क्या कहलाता है? स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ डाइंग और टैनिंग उद्योग में मॉडरेंट की तरह काम में आता है? तो कौन आता है? मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgSO4। क्या हो जाएगा? MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, शून्य ऑक्टेन नंबर किसका होगा? तो जितनी सिंपल n कार्बन चेन होगी वही आपकी शून्य ऑक्टेन वाली होगी, या जिसका ऑक्टेन नंबर मिनिमम होगा। ठीक है, अनब्रांचेज, तो n हेप्टेन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के कितने मोल होंगे जिससे 16 ग्राम O2 प्राप्त हो? आपको पता है कि 16 ग्राम O2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 मोल ऑफ O2। और आपको पता है एक CO2 में O2 के कितने मोल है? 1 मोल है। इसका मतलब 0.5 मोल से ही कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.5। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल होती है कॉपर प्लस जिंक की। किसकी? Cu प्लस Zn। तो थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, N-3 O-2 F- व Na+ की आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या होगा? अब आपको पता है किसी भी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो नेगेटिव चार्ज वाले की साइज क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। और पॉजिटिव चार्ज वाले की साइज क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे अधिक विद्युतधर्मी तत्व कौन सा है? तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पे विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। इसका मतलब सीजियम राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस अणु का आयनिक गुण सबसे अधिक है? तो आयनिक गुण सबसे अधिक किसका होगा? आयनिक गुण सबसे अधिक हो जाएगा आपके किसका? HF का। किसका हो जाएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है उसका आयनिक गुण सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा? HF राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनिक त्रिज्या x किलोजूल है। इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड कक्षक में कूदने पर आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए होगी? तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? आपको फॉर्मूला लगाना होगा x इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आंसर कौन सा आ जाएगा? 5x/36। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, C4H8 आणविक सूत्र वाले एल्कीन के अधिकतम समावयवी कितने होंगे? तो अधिकतम समावयवी आपके 5 हो जाएंगे। किस तरह से आए ये मैंने बहुत ही शानदार एक ट्रिक से बता रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आइसोमेरिज्म का वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा और आपको आइसोमेरिज्म की पूरी पकड़ हो जाएगी। आप फॉर्मूला देखते ही उसका आंसर कर दोगे कि ये एल्कीन है मतलब इतने कार्बन की एल्कीन है, यह आंसर होगा। इतने कार्बन का एल्केन है, यह आंसर होगा। एल्काइन है तो यह आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आईपीसी नाम पूछा है कंपाउंड का, तो नंबरिंग किधर से करनी होगी? जिधर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और 4 पे आपके पास क्या आ गया है? 4 पे आपके पास मिथाइल, 3 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ गया है। तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसीटोन व इथेनॉल निम्न में से किस अभिकर्मक के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेगा? तो देखिए, गिरण्यार अभिकर्मक एक ऐसा रिएजेंट है जो सबसे क्रिया कर लेता है। किससे? सबसे क्रिया कर लेता है और कुछ ना कुछ बना ही देता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गिरण्यार रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी और केसी में सही संबंध क्या होगा? तो केपी और केसी में जो सही संबंध है वो क्या हो जाएगा? केपी इक्वल टू केसी इंटू RT की पावर डेल्टा NG। तो देखिए पहला भी राइट है लेकिन डेल्टा NG गायब है, इसलिए पहला राइट नहीं होगा। सेकंड राइट हो जाए, सेकंड नहीं होगा, थर्ड राइट होगा। केपी इक्वल टू केसी इंटू RT की पावर डेल्टा NG, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं यहाँ पर। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साल्ट की पीएच आपको बतानी है। क्या है? वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साल्ट की पीएच बतानी है। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log 10C। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ना कि थर्ड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच 4 है, उसमें HCl मिलाने पर पीएच 2 हो जाती है, तो विलयन की सांद्रता में कितने गुना वृद्धि हुई? तो देखिए ये भी मैंने ट्रिक से बता रखा है आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेसन में जब मैंने पढ़ाया था, तो वो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल एक ही बार में देखते ही ये पीएच वाला तो सारा काम क्लियर हो जाएगा, किसकी पीएच कैसे निकालते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 100 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा यदि K2Cr2O7 K2CrO4 में परिवर्तित हो रहा है? तो देखिए ये भी मैंने निकालना आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाया है, आप इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। ऑक्सीकरण अंक के 2 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसमें बिल्कुल शानदार तरीके से बताया हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 6 है क्रोमियम का और यहाँ पर भी 6 है, तो परिवर्तन जो चेंजेज है वो 0 का हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन 112 की संरचना निम्न में से कौन सी है? तो देखिए 112 का मतलब है यहाँ पर पहला जो 1 है ये कार्बन को बता रहा है, दूसरा फ्लोरीन को और तीसरा आपके क्लोरीन को। अब आप चेक कर लीजिए, CFCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर CFCl2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब राइट आंसर इसका होगा C2F2Cl4। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। डबल कर दीजिए पहले वाले नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होगा, यानी लाइक एज ए बेंजीन। क्या होगी? बेंजीन होगी। अब आपको पता है बेंजीन में से कार्बन तो छोड़ के जाएगा नहीं, प्रतिस्थापन हो रहा है तो कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन किस रूप में जाएगा? H+ के रूप में जाएगा। H+ के रूप में जा रहा है तो कोई दूसरा प्लस के रूप में आएगा तभी प्रतिस्थापन होगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस वाला आ रहा है और प्लस वाला ही जा रहा है, तो प्लस होता है वो किसके पास जाता है? इलेक्ट्रॉन के पास जाता है। तो रिएक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला आ रहा है, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज होगा और आने वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे आएगा? नेगेटिव पे। तो किससे स्नेह करने के लिए आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से। तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R3Al यानी ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक की एल्कोहल से क्रिया। तो आपको पता 3 डिग्री बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, तुरंत पीपीटी दे देता है, 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगाता है। और 2 डिग्री है आपकी 2-5 मिनट लगा देता है। 1 डिग्री है वो या तो पीपीटी देता ही नहीं है या देता है तो 15-20 मिनट आधा घंटा लगा देता है। तो सबसे पहले रिएक्ट किसने किया? 3 डिग्री ने, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देगा? तो आइडोफॉर्म परीक्षण केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा? ये वाला। एल्कोहल भी देता है लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो उनके पास ये वाला ग्रुप होना चाहिए। और आप फोर्थ ऑप्शन में देखिए, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है यानी यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये दूसरा अलग से आ गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है तो 95% तक प्योर होता है। कितना होता है? 95% तक। वैसे 99% भी मानते हैं, अगर ऑप्शन में 99 होता तो 99 पहले क्लिक करते हैं 95 की जगह। लेकिन एक बार ऑप्शन में ऐसा आ जाए आपके पास 95 भी आ रखा है, यहाँ पर 100 भी आ रखा है, तो 99 के पास वाला कौन सा है? 100 है। तो आपको 100 नहीं करना है क्योंकि 100% प्योर नहीं होता है, थोड़ी सी मिलावट उसमें ज़रूर होती है, इसलिए 95.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थो और पैरा निर्देशी है, यानी आने वाले समूह को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ेगा, यानी जो वो ग्रुप जोड़ेगा ऑर्थो पैरा पे जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। आपको पता है NO2 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, CHO भी खींचता है, COOH भी खींचता है, तो बच गया कौन, OH। तो OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, इसलिए राइट आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो DDT बनाने के लिए आप क्लोरोबेंजीन का उपयोग करेंगे, C6H5Cl का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्जियस प्रक्रिया से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में उपयोग होगा, जो आपकी बर्जियस प्रक्रिया है उससे कृत्रिम पेट्रोल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, भारी तेल का, कोयले का और H2 का। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का चयन कीजिए। तो प्राकृतिक रबर आपको बताना है कौन सा है, तो पॉलीआइसोप्रीन है वो प्राकृतिक रबर होता है, और जो नियोप्रीन है वो कैसा होता है, कृत्रिम रबर होता है। याद रखना, आइसोप्रीन है वो प्राकृतिक रबर है, और जो नियोप्रीन है वो क्या है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, तो ये कॉपर जब अपनी ग्राउंड स्टेज में होता है, जब कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है कॉपर का, तब 3D10 4s1 होता है, या जिंक +1 में प्रेजेंट हो तो। वैसे जिंक +1 में होता नहीं है, तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2017 का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रंगीन आयन कौन सा है। आपसे रंगीन आयन पूछा गया है, तो रंगीन आयन कौन सा है, रंगीन आयन वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आपको पता है कॉपर प्लस में तो 3D10 हो जाता है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। स्कैंडियम +3 में 3p6 हो जाता है। जिंक +2 में आपका 3D10 हो जाता है, तो बच गया कौन सा, टाइटेनियम +3, इसमें 3D1 होता है। इस वजह से इसी में क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, और यही क्या करेगा, DD संक्रमण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 2017 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर में हम 2016 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 2017 का पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप टेंशन ना लें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को पेपर आराम से सोल्व करवाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।